चलिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अब हम इसको जरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज होती है। ठीक है, तो ठीक है जनाब। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि एल्गोरिदम इज फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो फादर ऑफ अलजबरा हैं अल-ख्वारिज़मी, इन्होंने इजाद किया था और उनके नाम पे ये एल्गोरिदम। ठीक है, चलिए तो एल्गोरिदम क्या है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। इट्स लाइक ए रेसिपी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो लॉजिकल स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ठीक है, जब मैं पढ़ाई की तरफ आ जाता हूँ ना, फिर अटेंडेंस पे बात नहीं हो सकती है। जब क्लास खत्म हो रही होगी तब आप बात कीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कि अगर आप केक बना रहे हैं तो केक बनाने के लिए पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप होगा। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आप करने के बाद आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ये डेफिनेशन है। एल्गोरिदम इन कंप्यूटर साइंस इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी हैं? एक्चुअली जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो कोड लिखते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आप कंप्यूटर को कहते हैं ये करो, कैलकुलेट करो, प्लस करो, कंपेयर करो। तो दीज आर इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप का मतलब है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल सर समझाने के लिए कि व्हाट इज एल्गोरिथम के गेट टू नंबर्स या एक्वायर टू नंबर्स एंड ऐड देम। तो पहला स्टेप क्या होगा? नंबर 1 नंबर इनपुट किया जाएगा, फिर स्टेप नंबर 2 दूसरा नंबर इनपुट किया जाएगा, फिर तीसरा नंबर क्या होगा कि एक और वेरिएबल होगा, उसमें वो ऐड कर दिया जाएगा और प्रिंट कर दिया जाएगा। तो स्टेप्स 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स उसके अंदर भी आपको सीक्वेंस ऑफ दी स्टेप्स लेनी होगी जिसे आप करेंगे। ठीक है, तो एल्गोरिदम इज ए सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। ठीक है, दैट हैज इनपुट, और फिर वो आपका एल्गोरिदम उसको प्रोसेस करेगा, कंप्यूट करेगा, कंपेयर करेगा और कुछ आउटपुट दे देगा। ठीक है, ठीक है, इसको डायग्राम में इस तरह से लिखा गया कि एल्गोरिदम जो आपका प्रोग्राम है उससे पहले वाली लॉजिक है, उसका सूडो कोड है। सूडो इसलिए कह रहे हैं कि वो एक्चुअल प्रोग्राम नहीं होता है। एक्चुअल प्रोग्राम आप किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे जिसमें उसका कंपाइलर के मीनिंग है, सेमीकोलन का मीनिंग है, कमेंट का मीनिंग है। ठीक है, तो कंपाइलर के लिए वो मीनिंगफुल होता है सिंटैक्स। तो हम क्योंकि लोगों को समझाना चाह रहे हैं तो वी आर नॉट फॉलोइंग अ कंपाइलर सिंटैक्स, तो वी आर फॉलोइंग द समथिंग क्लोज टू द इंग्लिश। ठीक है, तो वो एल्गोरिदम होता है। तो फिर आप उसको चला के देखते हैं और उसका ड्राई रन करते हैं और उसका कुछ आउटपुट देते हैं। ये नीचे एग्जांपल है। ये लेफ्ट साइड पे इनपुट है 6 नंबर्स का। 6 नंबर आप देंगे किसी को, कंप्यूटर को, और उसे कहेंगे सॉर्ट करो। तो सॉर्ट का एक एल्गोरिथम है। कंपेयर करेंगे आप पहले वाले नंबर को दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, और जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले रख देंगे। फिर आप दूसरा नंबर कंपेयर करना शुरू करेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो अब ये 6 नंबर हैं तो सॉर्ट होके हो जाएंगे, और बहुत सारे नंबर हैं, लाखों नंबर हैं तो भी सॉर्ट होके हो जाएंगे। तो उसके लिए एल्गोरिथम वही होगा। सब कंपेयर करेंगे। अगर आप भी करेंगे तो क्या करेंगे, इस पूरे उसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, आपने सबसे पहले लिख दिया। फिर आप देखेंगे छोटा कौन सा है, फिर नंबर 2 में लिख दिया। फिर कौन सा नंबर है उसको 3 में लिख दिया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पहले सॉर्टेड नहीं है, अब सॉर्टेड हो जाएंगे। तो सॉर्टिंग का एक एल्गोरिथम लिखना होगा, जैसे आप करेंगे कि ये पहला नंबर छोटा है, ये दूसरा छोटा है, तीसरा छोटा है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू राइट एन एल्गोरिथम। कुछ लोगों ने पहले पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि हम एल्गोरिथम लिखते क्यों हैं। किसी को मालूम है कि एल्गोरिथम लिखते क्यों हैं या सूडो कोड लिखते क्यों हैं? एनीबॉडी बताना चाहेगा? अगर पिछली क्लासेस में पढ़ा है तो एल्गोरिथम क्यों लिखते हैं? कोई सर को बताना चाहेगा, सिखाना चाहेगा?
मालूम है किसी को एल्गोरिदम क्यों लिखते हैं? एनीबडी? सर नहीं मालूम सर। नहीं मालूम है। सर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए। बात आधी बात दुरुस्त है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, जब भी आप को प्रॉब्लम दी जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं कि पेरोल का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, लॉजिक बिल्डिंग के लिए, जी बात सही है, लॉजिक बिल्डिंग के लिए। तो अगर आपने पेरोल का प्रोग्राम लिखना है तो उससे पहले आप क्या करेंगे? पहले आप देखेंगे पेरोल होती क्या है, पेरोल में किस तरह से सैलरी कैलकुलेट होती है, स्टेप्स क्या होते हैं। तो पहली चीज है प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। फिर उसको लॉजिकली सॉल्व करना, और फिर कोड करना, ठीक है। तो हम जरा देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये दो फेजेस हैं। जब भी आप कोई टिपिकल प्रोग्राम लिखेंगे कंप्यूटर के लिए, चाहे वो पेरोल का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो 2 नंबर ऐड करने का हो। अब 2 नंबर ऐड करने में हम क्या लिखेंगे? पहला स्टेप नंबर इनपुट करेंगे, दूसरा स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा, पहले उसकी लॉजिक बनाएंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन का मतलब यह है, कंप्यूटर में चलाने का मतलब यह है कि उसको एक्चुअल एग्जीक्यूशन करें, लेकिन ड्राई रन का मतलब है कागज पेंसिल पे उसको चला चला के देख रहे हैं, ठीक है। हम एक एक्सरसाइज भी कर लेंगे ड्राई रन करने की, लॉजिक बनाने के बाद ड्राई रन कर लेंगे। तो पहला यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, ठीक है। उसको आप स्टेप्स कर सकते हैं या फ्लो बना सकते हैं, ठीक है। तभी मैं आपको फ्लो भी दिखाऊंगा बड़ा सा, कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले ये होता है, फिर दूसरे काम ये होता है, फिर तीसरा ये होता है। तो उससे प्रॉब्लम समझ में आ जाता है। जब प्रॉब्लम समझ में आता है फिर आप उसको सॉल्व करते हैं कोड लिख के, ठीक है। तो देर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डायरेक्ट कोड नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसको समझा जाता है कि भाई यही प्रॉब्लम है, यही कह रहे हैं आप, यही मुझे करना है, फिर उसके लिए कोड लिख देते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको हम एल्गोरिदम कह रहे हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। या तो हम सूडो कोड लिखेंगे। सूडो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक्चुअल कोड नहीं होता है। एक्चुअल कोड वो होता है जिसमें उसका सिंटैक्स कंपाइलर के हिसाब से होता है। यहाँ पर हम एक दूसरे को समझाने के लिए इंग्लिश में लिख रहे हैं या किसी और जुबान में लिख रहे हैं, तो वो सूडो होता है, ठीक है ना, यानी इट्स नॉट एन एक्चुअल कोड। या फिर हम उसको क्या नाम है, फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं। जब वो सीक्वेंस समझ में आ जाएगी फिर आप उसका कोड लिख देते हैं किसी भी जबान में, सी में लिख दें, पाइथन में लिख दें, किसी पे भी लिख दें, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि प्रोग्रामिंग करते वक्त पहले आप क्या करेंगे, उसकी लॉजिक बनाएंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद उसको कोड करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? जी सर। जी आगे सर। चलते, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक नंबर है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। एक लिस्ट है आपके पास 5 नंबर की या 500 नंबर की या 5000 नंबर की। उसमें आपने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं आप एक नंबर पिक करेंगे और उसको सबसे कंपेयर करते जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आप कहते हैं ये बड़ा नंबर है। दैट्स हाउ यू डू इट मैनुअली। कंप्यूटर में क्या करेंगे? कंप्यूटर में आप एक नंबर ले लेंगे जिसको कहेंगे लार्ज या मैक्स कह देंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया अपनी तरफ से या वेरिएबल ले लिया, ठीक है। कंप्यूटर की जुबान नहीं बोलेंगे, एल्गोरिथम। मैंने एक नंबर ले लिया जिसको मैंने कह दिया मैक्स, और उसको वैल्यू दे दी है 0। इसका मतलब है वो इनिशियलाइज हो गया, तो पहले वो नंबर में 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर या लार्ज नंबर, उसमें 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उस नंबर को मैंने लिस्ट में पहले नंबर से कंपेयर किया, फिर दूसरे से किया, तीसरे किया, चौथे से किया, पांचवे से किया। पहले से कंपेयर किया तो मेरा जो नंबर है, आ, मेरा जो नंबर है, उप्स, ठीक है, जो मेरा नंबर है, एक मिनट, मेरा जो नंबर है वो
ये वाला नंबर है, इसको मैंने पहले नंबर से कंपेयर किया, तो पहला वाला नंबर जो है वो xi है, x2, x1, x2, x3, x4, x5 है। तो इफ x इज लार्ज, तो इस केस में लार्ज है, यानी 0 छोटा है, 2 बड़ा है, ठीक है। तो क्या करो, रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो मैक्स में क्या वैल्यू डाल दी मैंने, 2 की वैल्यू डाल दी। मैक्स इज नाउ सेट टू द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। फिर क्या किया, लूप चलाई, फिर x2 से कंपेयर किया, तो पता चला 2 जो है, 4 जो है वो 2 से बड़ा है, फिर रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से तीसरी दफा चलाई, तो वी कैन डू इट, यानी अगर वो 5 है या 500 है तो ये करते जाएंगे। तो जब मैक्सिमम नंबर आ गया, 6 आ गया, अब दोबारा हमने कंपेयर किया, तो दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें समझ में आ रहा है कि फिर आपने कंपेयर किया तो पता चला कि जनाब 3 जो है वो 6 से छोटा है, तो आपने रिप्लेस नहीं किया। फिर आखिर में आपने 5 से कंपेयर किया तो पता चला छोटा है, कंपेयर किया तो पता चला उसको रिप्लेस नहीं किया, तो आपके पास आखिर में जो नंबर आ गया, मैक्स के पास वैल्यू आ गई, वो क्या आई, 6 आ गई, ठीक है। सॉरी, इसको कोड भी कर सकते हैं पाइथन के अंदर। आपने डेफिनेशन ऑफ 5 कर दी, या जितने भी आप चाहेंगे 500 कर सकते हैं, लूप चलाते जाएंगे, और फिर आप जो भी वैल्यू है उसको रिप्लेस करते जाएंगे। अगर x ग्रेटर है तो रिप्लेस करा देंगे, नहीं है तो फिर आप पुरानी वाली वैल्यू रिटेन करेंगे। ये देख रहे हैं ना आप, अगर x बड़ा है तो रिप्लेस कराएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। या आपने रिप्लेस कराई, यहाँ कराई, यहाँ कराई, यहाँ करें, उसके बाद रिप्लेस नहीं कराई, ठीक है। तो अब अपने छोटा सा एक प्रॉब्लम है, उसको आपने समझा, उसने आपने पहले एक अंग्रेजी में उसकी चीजें लिखी, तो अंग्रेजी में लिखने इसमें कोई सेंटेक्स फॉलो नहीं हो रहा है, समझाने के लिए देखो ऐसा करेंगे, ये एक एक्चुअल कोड है, ये एक्चुअल कोड नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, ये एक्चुअल कोड नहीं है। तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो क्या करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में या एल्गोरिदम लिखने में, पहले एक लॉजिक को समझते हैं इन जनरल। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई इनिशियल लेवल पे हम कोड लिख लेते हैं या उसकी लॉजिक लिख लेते हैं, फिर उस लॉजिक को डेप्थ में जाते हैं और रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी, जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लिखा हो और आप जब उसको नंबर लेके चलाएं तो पता चला कि नहीं, ये रिजल्ट सही नहीं दे रहा, तो देन यू नीड टू रिफाइन एंड इम्प्रूव योर लॉजिक, ठीक है। और उसकी डिटेल में जाते हैं ताकि सारे ऑप्शंस इसमें सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो सारे सिनेरियोज सॉल्व कर पाए, तो सारे सिनेरियोज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो पहले तो आपने एक लॉजिक लिखी, लेकिन फिर बाद में आप देखते हैं कि सारे जो सिनेरियोज हैं वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 नंबर है, उनमें से सबसे बड़ा निकालना है, तो पहले एक सिनेरियो किया, फिर दूसरा सिनेरियो किया, तीसरा सिनेरियो किया, तो पता चला सब में रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर 3 में आ रहा है, चौथे में सही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है लॉजिक सही नहीं है, ठीक है। जब लॉजिक सही बन जाती है तो फिर आप उसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं, या सूडो कोड में लिख लेते हैं, या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाती है उसकी, जिसको आप फ्लो चार्ट कहते हैं। तो सूडो कोड इज एन इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल इसलिए कह रहे हैं कि वो कोई प्रोग्रामिंग सिंटेक्स को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश, ठीक है, ताकि लोग समझ सकें उसको, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक्चुअल कोड जो है आपका, वो क्या होता है, इट्स वेरी आपका जो कंपाइलर स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। सेमी कॉलन का एक मतलब है, कमेंट का एक मतलब है, एस्ट्रिक स्लैश का एक मतलब है, ठीक है। तो वी डोंट राइट इन दैट मैनर, ठीक है। हम कोई उस सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। हम सिर्फ लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये एक सूडो अलग कर दिया है, कोड अलग कर दिया है, ताकि आपको समझ में आए कि दिस इज नॉट फॉलोइंग एनी लैंग्वेज,
ठीक है, तो ये ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, ये तीसरा लिखा हुआ है। तो मैं अगर कोई नंबर काउंट करना चाह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो पहले अगर काउंट में 0 था तो 1 हो गया, फिर दूसरी लूप में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो जब तक लूप चलता रहेगा ये नंबर बढ़ता रहेगा। ठीक है, इस तरह से। या टोटल करना चाहता हूँ तो सारे नंबरों को टोटल में ऐड करता जाऊंगा, जो भी नंबर मैं फैच कर रहा हूँ उसको टोटल में डालता जाऊंगा और टोटल से रिप्लेस करता जाऊंगा। ठीक है, तो टोटल में सब लोगों का सम आप आ जाएगा। इसी तरह से डिसीजन है, तो इफ देन है, तो हमको थोड़ा सा देखेंगे आगे चल के कि इफ देन कैसे होती है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने यूज कर लिया होगा प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर ऐसा है, दीज आर कंडीशंस, ठीक है ना। तो डिसीजंस का मतलब है अगर ऐसा है, यस है तो यहाँ चले जाओ, नो है तो, ठीक है। तो यस है तो अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो ये कर लो यस की कंडीशन में, अगर यस नहीं है तो ये कर लो। तो दैट्स हाउ यू राइट। ठीक है, तो ये नथिंग इम्पोर्टेंट, बट ये जो आप प्रोग्रामिंग के अंदर आप सीख रहे होंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, आई गेस ये वही चीज है। पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया? आई गेस पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। नहीं पढ़ा है तो बता दें, आई कैन, मैं एक्सप्लेन डिटेल में कर दूं। जी सर, पढ़ लिया, ये पढ़ लिया पढ़ सर। लिया, ठीक है, तो इसलिए मैं तेजी से जा रहा हूँ। द पॉइंट इज, यहाँ जो समझाने वाली बात है वो, आई एम नॉट टीचिंग योर डिसीजन मेकिंग, व्हाट आई एम टीचिंग इज के आप जो भी लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं उसमें कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी डिसीजन है, कोई भी लूप है, डू वाइल है, स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाएंगे, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। तो जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वहां पर आप लैंग्वेज लिखेंगे उसी कंपाइलर में, लेकिन यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं कि जनाब उसकी लॉजिक क्या होगी। ठीक है, तो हम जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी देखेंगे। आगे चलते हैं, जहाँ नहीं समझ में आया सर को रोक दीजिएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मैं दो नंबर हैं, दो क्या है, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। अब उसमें से कोई चीज मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स आर इनपुट, तो स्वैप द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल। मैं दो वेरिएबल्स को स्वैप करना चाहता हूँ। स्वैप का मतलब है एक की वैल्यू दूसरे से स्वैप करना चाहता हूँ। ए अगर 7 है और बी 4 है, तो मैं चाहता हूँ, नीचे क्या लिखा हुआ है, ए को 4 दे दूं और बी को 7 दे दूं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप ये करेंगे कि पहले ऊपर वाली एग्जांपल, ऊपर वाले में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो आप a इज इक्वल टू, ताकि आपको याद रहे, just using the board। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या किया हमने, वैल्यूज दे दी, ए को 7 दे दी, बी को 5 दे दी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जरा पानी पी लो। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल है, तो यू कैन नॉट स्वैप। ऐसा नहीं हो सकता कि ए को बी को, एक की वैल्यू दे दें बी को। तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू हैव अ टेम्परेरी वेरिएबल, तो किसी एक को उसमें ट्रांसफर करना होगा। तो स्टेप 2 में क्या किया आपने, एक टेम्परेरी वेरिएबल। अच्छा, कैन वी हैव 2 मिनट्स ब्रेक? असल में अजान हो रही है, मैं बस इसको रोक लेता हूँ, अजान के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
चलिए अजान खत्म हो गई, हमने ए और बी को वैल्यू असाइन कर दी और एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया और अब क्या किया कि किसी एक में टेम्परेरी वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो यानी सी के अंदर हमने ए की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। और फिर बी को, क्योंकि बी की वैल्यू जा चुकी है सी में, तो फिर आपने क्या किया कि बी को ए की वैल्यू ए में डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से सी की वैल्यू जो ए की थी वो बी में डाल दिया, तो नाउ वैल्यूज आर स्वैप्ड, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है, कोई भी किसी किस्म की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो उसमें आप एक, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे इसको, आप तरह से भी लिख सकते हैं सूडो कोड में कि सेट a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 4। फिर आप एक वैल्यू टेम्परेरी, जिसको आप टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हैं c, इसको आप इनिशियलाइज कर लेंगे, 0 कर लेंगे, जो भी कर लेंगे। c के अंदर a की वैल्यू डाल दी, अब आप a के अंदर b की वैल्यू डाल सकते हैं और ये c की वैल्यू जाके, ठीक है। तो दैट्स अ सिंपल लॉजिक, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बहरहाल इस तरह से आपने लिख दिया। तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी आप उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो हम जरा डिटेल में देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई, जस्ट होल्ड ऑन, ये ऐलान हो रहा है, जरा इसको। ठीक है, फैच कर लिए, इनपुट कर लिया आपने 1 2 3 4 5 मार्क्स जो आपकी मार्कशीट से उठाए होंगे या किसी तरह से। फिर उनका एक एवरेज कैलकुलेट कर लिया, सारे मार्क्स को ऐड कर लिया और नंबर ऑफ मार्क्स 5 हैं तो उससे 5 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। इस एवरेज को कंपेयर कर लिया, ये कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन है, ये कंपैरिजन है, ठीक है। ये इनपुट है, इनपुट, कैलकुलेशन, कंपैरिजन। अगर ये नंबर इससे कम है तो इसका ये मतलब है फेल, अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है पास, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू राइट एल्गोरिथम, ठीक है। तो फिर आप इसको किसी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह के सिंपल प्रॉब्लम होते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, और चला के देख लेते हैं रन हो रहा था। लेकिन बड़े प्रोग्राम में नॉर्मली यू राइट सूडो कोड, लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेरोल है, तो पेरोल में आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आवर्स, तो नंबर ऑफ आवर्स हैं, छुट्टियां भी हैं, उसमें ओवर टाइम भी है, तो प्रॉब्ली विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट वेरी बट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, दिन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आवर्स में ओवर टाइम है तो क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी लॉजिक बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देन यू राइट कोड, बिफोर यू राइटिंग अ कोड यू राइट अ लॉजिक एल्गोरिथम, ठीक है। उसको शायद सारों को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सारों को डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कंपैरिजन है, लॉजिक चलेगी, ठीक है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो लॉजिक नहीं चल पाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये वही चीज है, एल्गोरिथम क्या होते हैं, लॉजिकल स्टेप्स होते हैं और फाइनाइट स्टेप्स होते हैं। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है तो आपने फाइनाइट स्टेप्स लिख लिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, इनपुट कर लिया, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट किए, फिर कैलकुलेशन कर ली, तो दिस इज स्टेप नंबर 2 इज ए कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 3 इज कंपैरिजन, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप वुड बी प्रिंटिंग, ठीक है। तो स्टेप 3 में दो चीजें हो रही है, कंपैरिजन भी हो रहा है, प्रिंट भी हो रहा है। तो अगर आप इसको अलग अलग देखेंगे तो स्टेप 3 में कंपैरिजन हो रहा है, स्टेप 3+1 में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सूडो को हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं देख रहे हैं, लेकिन बहरहाल दैट्स हाउ यू राइट, ठीक है। इसमें कोई सवाल फ्लो चार्ट में आगे हम आगे चलें, एनी प्रॉब्लम सो फार, कोई मसला तो नहीं है, एल्गोरिथम में कोई मसला तो नहीं है। हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम आगे देखेंगे, लेकिन अभी एज फार एज द अपना कॉन्सेप्ट इज कंसर्न तो मेरे ख्याल से पहले से पढ़ के आए, क्लियर है लोगों को। हाँ सर, ओके, चलिए आगे चलते हैं। फ्लो चार्ट भी लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको क्विकली रन करके फिर एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहला बॉक्स क्या होगा, फिर दूसरा बॉक्स क्या होगा. The flow chart used to analyze, design and document a process. ठीक है, तो मैं जरा इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर कोई भी चीज है उसको अच्छा लेस देन अ मिनट है, इसके बाद हम दोबारा से कनेक्ट कर जाएंगे. ठीक है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा. तो प्रोग्राम फ्लो चार्ट शोज द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन अ सिंगल प्रोग्राम. ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब है कोई पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा. तो लॉजिक को बनाने के आपको सूडो कोड है और एक दूसरा क्या है, आप फ्लो चार्ट लिख सकते हैं. ठीक है, फ्लो चार्ट में बहुत सारी कन्वेंशन है जो कि आप लोगों ने यूज किया होगा. आई एम नॉट शोइंग ऑल, बट बताने के लिए कि पहला वाला जो है वो स्टार्ट एंड एंड करने के लिए, जिसको टर्मिनेटर कहते हैं. मैनुअल इनपुट आपका थोड़ा सा डायगोनल इस तरह से होगा. ये जो प्रोसेस है नॉर्मल प्रोसेस इस तरह से होगा. ये कनेक्टर है, ये हार्ड डिस्क है, ये सॉर्टिंग का प्रोसेस है. ये डिसीजन बहुत यूज होगा. ठीक है, डिसीजन यस और नो, इफ की कंडीशन अगर आपने लगाई